हेलो गाइस, फंक्शंस पार्ट 2 चैप्टर 1 रियल एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12। पहले पार्ट में पहले वीडियो में हमने 5 फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम 4 फंक्शंस और इसमें डिस्कस करेंगे। तो 6th पे है सिग्नम फंक्शन। व्हेन एफ एक्स इज डिफाइंड लाइक दिस, मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज x नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब x या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। तो x अगर लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस में से क्या बाहर आएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स, दैट मीन्स -1। व्हेन x इक्वल टू 0 है तो ये 0 है ही ऑलरेडी, और इसमें पॉजिटिव बाहर आएगा, x अपॉन एक्स इक्वल टू +1। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x की सारी वैल्यू जो 0 से छोटी हैं उनके लिए y की वैल्यू -1 है। x 0 है तो y 0 है, और x ग्रेटर देन 0 है तो y 1 है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप? देखिए, x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब -1, -2, -3, तो y की वैल्यू कितनी है, -1। When x is -1, y is -1. When x is -2, y is again -1. When x is -3, y is again -1. Because x की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए y -1 ही है। तो आप इन सबको मिलाएंगे तो ऐसे आएगा। अब आप ये देखिए, x 0 तो y 0, तो वो तो ये हो ही गया। x ग्रेटर देन 0, सॉरी, ये 1, ये 2, ये 3। तो जब x 1 है तो y कितना है, वो भी 1 है, यानी कि यहां आ गया। x 2 है तब भी y 1 है, x 3 है तब भी y 1 है। दैट मीन्स इन सबको मिलाते हुए आप ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, ये। तो ये ग्राफ हुआ सिग्नम फंक्शन का। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। ये कहीं कहीं यूज होता रहेगा, कैलकुलस में बहुत जगह यूज होगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी यूज होगा। ठीक है, तो आप ये समझ लो, सिंपल सा है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट फंक्शन आप कह सकते हैं इसको, और वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अभी वैल्यूज कैसे आएंगी इसमें से, देखो पहले तो मैं आपको एग्जांपल ऐसे ही देता हूं सिंपल। अगर आपने इसमें 0.99 रखा तो इसमें से वैल्यू आएगी 99, यानी आपको सिर्फ डेसिमल पार्ट मिलेगा उसमें से। अगर 1.99 मिलेगा रखोगे तब भी 0.99 ही आएगा। यानी इसका मतलब ये है, आप एक बात समझ लो कि x की वैल्यू तो आप जो मर्जी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है वो तो है ऑल द रियल नंबर्स, बट जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, 0 आ सकता है लेकिन 1 कभी नहीं आएगा, 1 से छोटे सारे नंबर्स आएंगे, डेसिमल सारे आएंगे। तो ये इसकी रेंज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं x के लिए 1.1 रखता हूं, इसके हिसाब से सॉल्व करता हूं तो देखते हैं ये आता है कि नहीं आता। देखिए जरा, 1.99 व्हेन x इक्वल्स टू 1.99, इसमें पुट कर रहे हैं -1.99। ठीक है, तो 1.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या देगा, व्हेन 1 to 2 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसमें से क्या आता है, 1 आता है। तो क्या बचा यहां से, 0.99। अब आप रखिए, मान लीजिए x इक्वल्स टू -2.35। ठीक है, और देखते हैं इसमें से क्या बाहर आएगा, -2.35। ठीक है, x माइनस ये फंक्शन है, तो -2.35 -2.35, तो ये बनेगा -2.35 माइनस यहां से जो बाहर आएगा दैट विल बी -3। सो यानी -2.35 + 3 इक्वल्स टू 0.65। तो ध्यान रखिए, जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा। तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें हम, x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, ये y की वैल्यू 1, ये -1। ठीक है, ये x1, ये x2, ये x -1 और ये x -2। ठीक है,
अब आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखिए y की रेंज कितनी है, y की वैल्यू मैक्सिमम क्या आ सकती है, 0 से और 1 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखेंगे कि जब आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रख रहे हैं तभी आंसर क्या आएगा आपका, y का आंसर क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, यानी आपको ऐसे ग्राफ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से भी x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रखेंगे तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 1 के बीच में ही आएगी। इसका मतलब आप यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू रखो, y की वैल्यू यही आनी है। ठीक है, इसी तरह से ये यहां से जाएगा आगे, तो y की जो वैल्यू है वो तो उतनी ही रहनी है 1 तक। सिमिलरली यहां पर तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है, सिंपल सा ग्राफ है। तो ये दो फंक्शंस हमने अभी डिस्कस किए, सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, आप इसे समझ लें, नोट डाउन कर लें। फिर हम शुरू करते हैं दो और फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उनके ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट है दैट इज आई थिंक 8th होगा शायद, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये डिफाइन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स या ई टू द पावर एक्स। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स हैं की पावर वेरिएबल, या आप कह सकते हैं 2 टू दी पावर एक्स, 4 टू दी पावर एक्स, इस तरह के सारे जो हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, और यहां पर जो a है इसके ऊपर ये कंडीशन है a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1 एंड a शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड x कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर इट कैन बी। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, मान लीजिए मैं ये वाला सम लेता हूं। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कि y की वैल्यू आपने x की वैल्यू इसमें 0 पुट की। आप एक टेबल बनाइए, ये x और ये y, x की वैल्यू आपने पुट की इसमें 0, नेगेटिव से शुरू करते हैं एक्चुअली। ठीक है, x की वैल्यू पुट की -2, तो जब आप x की वैल्यू इसमें -2 डालेंगे तो y क्या आएगा, when x इक्वल्स टू -2 तो y विल बी इक्वल्स टू 2 टू दी पावर -2, दैट मीन्स that will be 1/2 to the power 2 means 1/4, 1/4 means 0.25। तो y कितना आ रहा है, x की वैल्यू आपने -1 इसमें पुट की, when x इक्वल्स टू -1 तो y कितना आएगा 2 टू दी पावर -1 यानी कि 1/2 मीन्स 0.5, तो y आया 0.5। x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो 2 की पावर 0 1 होता ही है, x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y 2 आएगा, x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो y 4 आएगा, और ऐसे अगर x इक्वल्स टू 3 पुट किया आपने तो y कितना आएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
ये 1 2 3 -1 -2, ठीक है। और हम -3 भी ले सकते हैं, अपने लिया नहीं वैल्यू। और ये y की वैल्यूज हैं ऊपर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब आप वैल्यूज पुट करके देखिए, x इक्वल्स टू 0 y 1, ये हमेशा इस ग्राफ पे एक्सपोनेंशियल पे आएगा ही आएगा, x 0 y 1 ये वाला पॉइंट, ठीक है। x -1 y 0.5, x -1 तो y 0.5 यानी पॉइंट हमने हाफ, ठीक है। x -2 तो y 0.25, -2 पर और करीब आ गया। ऐसे हम और इधर आएंगे तो और नीचे आएगा, यानी ये ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। उसके बाद है x1 y2, x1 y2, ठीक है। x2 y4, x3 y8। तो ये हुआ इसका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ठीक है। अब आप चाहे इसमें a टू द पावर x का ग्राफ बनाइए या e टू द पावर x का, 2 टू द पावर x का, 4 टू द पावर, तरीका ये है। e टू द पावर x का ग्राफ में अगर डायरेक्टली आपको समझाता है कि ऐसे बनता है तो आपको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसमें वैल्यू डाल दी। यहाँ पर a की जगह मैंने क्या रखा है, यहाँ 2 रखा और इसका ग्राफ बना के दिखाया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर a की वैल्यू, ये एक ग्राफ हो गया 0 से और 1 के बीच में लाई करती है, तो जो दूसरा वाला ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका सेकंड एक और पार्ट है वो और समझाता हूं। मान लीजिए अब जो फंक्शन है y इक्वल्स टू वो है आपके पास 1/2 टू दी पावर x। इसमें आप कह सकते हैं कि जो a है वो 0 से और 1 के बीच में है, a यानी ये वाला नंबर जो बेस है। अब इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो इसकी भी टेबल आप बना के देखिए। ये x और ये y, x 0 y 1 वो आएगा ही आएगा, पिछले उसमें भी था इसमें भी है x 0 y 1। अब x 1 तो y कितना है 1/2 की पावर 1 मीन 0.5। x 2 तो y की वैल्यू हो जाएगी 0.25, ठीक है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है आप ध्यान से देखो y की वैल्यू घट रही है, और पिछले वाले में क्या था, जैसे जैसे x बढ़ रहा था y भी बढ़ रहा था। ये कैसा फंक्शन था, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था पिछला वाला, इंक्रीजिंग फंक्शंस, यानी कि व्हेन x इज ग्रेटर देन, व्हेन x इज इंक्रीजिंग y इज आल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज अ ग्रेट इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए आप x बढ़ रहा है y घट रहा है, x घटाना शुरू करते हैं -1। आपने जैसे ही यहां पर -1 डाला तो क्या आएगा, ये 1/2 की पावर -1 क्या होगा 2, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे -1 की पावर को, तो y कितना आया 2, -2 आपने पुट किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4। अब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं वहां पर, ठीक है। देखिए जरा, ये वाला ग्राफ मैं मिटाता हूं, ये पहले वाला ग्राफ है, ठीक है। और अभी हम ये दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें x 0 y 1 ये वाला पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, x 1 y 0.5, x 1 और y 0.5 यानी कि आप यहां मानो, ठीक है। x 2 y 0.25 यानी ये और यहां आ गया। अगर आप ऐसे x 3 डालेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। और x -1 y 2, x -1 तो y 2 ये है, ठीक है। x -2 y 4, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे आएगा और इसके करीब होता जाएगा। तो ये है डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। और इसकी टेबल से ही पता लग रहा है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, और वह x डिक्रीज हो रहा है तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो दैट मीन्स इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x। इसी तरह से e टू द पावर x का ग्राफ भी बनता है। e की वैल्यू तुम्हें पता है 2 से और 3 के बीच में रहती है, तो उसका भी ग्राफ आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लें।